हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का राजनीति शास्त्र और इसमें यूनिट 2 हम लोग पढ़ रहे थे और टॉपिक था हमारा संवैधानिक विकास के चरण। तो इसमें मैंने आपको 1773 से लेकर के 1935 तक के अधिनियम तक पढ़ा दिया है। अब एक अधिनियम आपका बचता है जो अंतिम अधिनियम होगा 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उस समय भी एक अधिनियम आया था, तो उसको पढ़ लेंगे आज के इस वीडियो में और फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा संविधान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके सिलेबस में दिया है तो उसको देख लीजिएगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सिलेबस आप देखते रहिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपका हो गया है, कौन कौन सा बचा है। सिलेबस मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, वीडियो बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस अधिनियम में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस थोड़ा सा आपको एक बार रीडिंग कर लेना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून था जिसने भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्रदान की। यानी इसी एक्ट के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी और दो नए देश भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया। इसी अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान बने थे। यह अधिनियम कब आया ये याद रखना है आपको। पारित कब हुआ तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था और 15 अगस्त 1947 यानी जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन से प्रभावी हुआ था। ये ब्रिटेन की जो संसद थी वहाँ से पारित हुआ 18 जुलाई को और लगभग एक महीने के बाद ये आप कह सकते हैं प्रभावी हुआ 15 अगस्त 1947 से। मुख्य प्रावधान की बात करें तो सबसे पहले भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ये पहली हेडिंग आपको लिखनी है। भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र प्रभुत्व राष्ट्र बनाए गए। इन दोनों देशों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा माना गया। कहने का मतलब दो राष्ट्र बने, एक भारत एक पाकिस्तान, और इनको राष्ट्रमंडल का हिस्सा माना गया। कॉमनवेल्थ क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, कॉमनवेल्थ वे देश हैं या हम कह सकते हैं उन देशों का संगठन है जिन देशों पर ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश स्थापित किया है। यानी ऐसे देश या ऐसे देशों का समूह जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, अब तो आज़ाद हो गया। ऐसे ऑस्ट्रेलिया था, आयरलैंड था, अमेरिका था, कनाडा था। तो मतलब कई ऐसे देश थे जहाँ पर ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। तो उन देशों का जो समूह है उसी को कॉमनवेल्थ कहते हैं। तो भारत को आज़ादी तो मिल गई और ये भी भारत से कहा गया, भारत पाकिस्तान से, कि अगर आप कॉमनवेल्थ में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल होइए, नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब इच्छा पर छोड़ दिया गया। तो ये पहला पॉइंट हो गया, यानी बट गया एक प्रकार से हमारा देश। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। भारत और पाकिस्तान में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो महारानी या महाराजा होते थे उनकी जो संप्रभुता थी वो समाप्त कर दी गई। दोनों देशों को अपने संविधान बनाने और लागू करने की स्वतंत्रता दी गई। तीसरा है गवर्नर जनरल का पद। दोनों देशों के लिए एक एक गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए जो नई सरकारों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। विधानसभाओं का अधिकार। भारतीय और पाकिस्तानी संविधान सभाओं को अपने अपने देश के लिए संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। बहुत ही इजी टॉपिक है ये वाला। फिर है रियासतों का भविष्य। तो आपको पता होना चाहिए कि कई सारी रियासतें थीं, लगभग 565 के आसपास, तो उनको भी अधिकार दिया गया। 500 से अधिक रियासतें थीं, उनको विकल्प दिया गया कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या भारत में शामिल हो जाएं या चाहें तो स्वतंत्र रहें। मतलब तीनों ऑप्शन उनको दिए गए कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या भारत में शामिल हो जाइए या आप चाहें तो स्वतंत्र अपना राष्ट्र बना सकते हैं। फिर छठा पॉइंट आप लिखेंगे भारतीय सेना और संपत्तियों का बंटवारा किया गया। तो ये तो आपको पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सेना, प्रशासनिक ढांचे और संपत्तियों का बंटवारा किया गया। कुर्सी मेज़ तक बट गई थी कि भाई इतनी कुर्सी इतनी मेज़ पाकिस्तान के खेमे में जाएंगे, इतने भारत के, मतलब सब कुछ बांटा गया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ज़मीन या सीमा या देश बांट दिया गया, सब कुछ बटा था, पैसा तक बटा था। अब प्रभाव और महत्व की बात करें तो इस अधिनियम ने औपचारिक रूप से भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिया। देश के विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर
जनसंख्या पलायन और सांप्रदायिक हिंसा हुई। ये इसका प्रभाव पड़ा। अगर कोई प्रभाव पूछे तो आप बता सकते हैं कि भाई जनसंख्या का पलायन हुआ, यानी कि भारत से जनसंख्या पाकिस्तान में गई और बहुत सारी जनसंख्या पाकिस्तान से भारत में आई। सांप्रदायिक हिंसा हुई, दंगे हुए, आपको पता होगा, कई लोग मारे गए। तो इसमें लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोग विस्थापित हुए। यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष की परिणति था और इसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम माना जाता है। तो ये आपका जो स्वतंत्रता अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से कंप्लीट हो गया और इसके बाद अब आपको कोई एक्ट नहीं पढ़ना है। आपका ये जो टॉपिक था दूसरी यूनिट का, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।